इस इलाके में 10 सालों से जाम है नाले नालियां। करोड़ों का टैक्स चुकाने वाले ट्रांसपोर्टर उफनाते नालों से हैं परेशान। ट्रांसपोर्ट नगर जैसे शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र में जहां से सरकार को सालाना करोड़ों टैक्स और जीएसटी प्राप्त होता है, उसी इलाके के प्रति जलकल विभाग, नगर निगम और पार्षद तक लापरवाह हैं। हाल ये है कि ट्रांसपोर्ट नगर और यहाँ के रिहायशी इलाके ढकनापुरवा की नालियां सालों से चौक हैं। इस कारण बिना बरसात के भी ट्रांसपोर्ट नगर की प्रमुख सड़कों पर जल भराव रहता है, सीवर का पानी भरा रहता है। पार्षद और जलकल की लापरवाही का आलम यह है कि ये जल भराव ट्रांसपोर्ट नगर के रैन बसेरा के दरवाजे पर है, जो कि पॉपुलर धर्मकांटा और जामे बिल्डिंग से प्लस बिल्डिंग जैसे प्रमुख चौराहे को जोड़ने वाले मार्ग पर है। वार्ड 39 ढकनापुरवा ट्रांसपोर्ट नगर कहलाने वाले इस इलाके के पार्षद भाजपा के मनीष मिश्रा हैं। यहाँ के ट्रांसपोर्टर नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के प्रोप्राइटर जयराम वर्मा और विंध्यवासिनी साई लॉजिस्टिक्स के सत्येंद्र गुप्ता ने बताया कि उनके ऑफिसों के सामने से निकल रहा नाला 10 वर्षों से साफ ही नहीं किया गया है। तब भी ये हाल है कि बिना बरसात के भी मुख्य मार्ग का सीवर उफनाता रहता है। ट्रकों से उतरने वाले उसका कारण साहब ये है कि ये पानी, ये जो रैन बसेरा का पानी है, आगे नाली बंद है पूरी, आप देख रहे होंगे इसका, तो ये निकलते ही नहीं आगे, ये जाम पड़ा हुआ पूरा का पूरा। और कई जब से बना हुआ है नाली, तब से आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। कभी होती ही नहीं, होती भी नहीं है, कभी सफाई होती ही नहीं है। कितनी बार बोला गया, तब से लेकिन कोई करवाता ही नहीं है। यहाँ की पूरी लाइनें सीवेज की भ्रष्ट है, पूरी की पूरी है। मेन लाइन से वैसा पूरा जाम है पूरा। सबके चौक है सीवर, कोई करवाते ही नहीं कुछ, सबके चौक है सीवर। कोई सुनने वाला कहाँ है, पार्षद हो चाहे कोई भी हो, कोई सुनता ही नहीं कुछ। अरे जब से नाली बनी है 1.5 साल तो पानी निकलता रहा, इसके बाद में कोई नहीं हुआ ऐसा काम। ये जब से नाली बनी है 7-6 महीने तो नई नालियाँ थी, उस टाइम पूरा था नहीं। इसके बाद में पानी जाम होता रहा और मलमा जमता रहा, इसके बाद में कोई सफाई नहीं हुई आज तक। दिक्कत तो साहब ये आती है जब पानी यहाँ से भर जाता है, आदमी माल निकालता है, कई गांठें गिर जाती हैं तो उसमें कीचड़ में लग जाती है, नुकसान तो होता ही है ना जी। अब तो कंपनी को वहन करना पड़ता है ना। अब जलकल का जब वो वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, सारी चीज कंपनी पे करती है, तो इनकी लायबिलिटी भी तो बनती है साहब, आकर के सर्वे करें। कई बार कंप्लेंट कराने के बाद में कोई सुनवाई नहीं। अब मौके कंप्लेंट कराने के भाई लिखित दो, किसके पास जाए हम लोग? एसोसिएशन इसके मामले में कुछ नहीं करता, सच्चाई तो ये है। यही है जो चला हुआ है यहाँ से, यही और आ रहा है। और कौन सा? दोनों साइड मिल रहा है, उधर का नाला उधर है, इधर का नाला इधर है। मेन सीवेज लाइन पूरी भ्रष्ट है वहाँ से। जी हाँ, इधर ही कहीं होगा। आगे सीवर है चौराहे पे, वहाँ मिला हुआ है। उधर जो पापड़ा धाम की ये पुल यहाँ पर मेन रोड पे, वही पूरा भ्रष्ट है। पूरी लाइन पूरा पानी भर जाता है, पूरा उधर कॉलोनी साइड आ जाता है, पूरा गोदाम में भर जाता है। जबकि ये इनका है जो नीचे होने की वजह से इनके अंदर आता है पानी। विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट के अंदर जाता है, कम से 1 फुट 1.5 फुट। इन्होंने तो बल्कि अपनी साइड के जहाँ माल रखा जाता है वहाँ 1.5-2 फुट पट्टी बनवाई है, जिसमें पानी माल के अंदर ना जा सके। माल की गांठें अक्सर गिरकर खराब होती हैं, इससे आर्थिक नुकसान होता है। उनके ट्रांसपोर्ट के बगल में स्थित सरकारी रैन बसेरा के दरवाजे तक पर जल भराव रहता है। पार्षद से लेकर जल निगम तक में सैकड़ों शिकायत करने के बाद भी वे हार गए, लेकिन कभी भी पूरा नाला ढंग से साफ नहीं किया गया। एक अन्य ट्रांसपोर्ट कर्मी रविशंकर कहते हैं कि सालों से ये मुख्य नाला साफ नहीं होने के कारण जरा सी बरसात में वार्ड की मुख्य सड़क पर ही स्थित केडीए कॉलोनी की पूरी सड़क पर घुटनों तक जल भराव हो जाता है। नहीं, बोल चुके हैं कई बार जो है इनका, और ये काफ़ी दिनों से ही चौक रहा है। सफाई नहीं हो पाती कायदे से। सफाई एको बार नहीं हुई, बनने के बाद एको बार इसकी सफाई नहीं हुई। लगभग कितने वर्षों से सफाई नहीं हो रही? मेरे ख्याल से 10 वर्ष तो हो ही गए हैं, ऐसे ही चौक पड़ा रहता है। ये काफ़ी बार कंप्लेन की गई है। इससे मच्छरें ज़्यादा हो जाती हैं, बीमारियों की दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं, माल जल भराव हो जाता है, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।